आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण और ताज़ा तरीन खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में ये भी बताएं कि आपके जिले, शहर या गांव से हैं। यूपी में होगी मानसूनी बारिश, इन 20 जिलों में बादल बरसने और बिजली गिरने की चेतावनी जारी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने लगा। मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए ताजा अपडेट जारी किया, जिसके मुताबिक राज्य के 20 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। राज्य के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है और बिजली गिरने की भी आशंका है। यूपी के 12 लाख कर्मचारियों की लगी लॉटरी, योगी सरकार इतनी बढ़ाएगी सैलरी। प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों की लॉटरी लगी, योगी सरकार ने सैलरी बढ़ाने को लेकर पूरी तैयारी कर ली। कर्मचारियों को सैलरी में तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा, जल्द ही सरकार इसको लागू कर देगी। कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा होने से कर्मचारियों के परिवारों को भी लाभ मिलेगा। यूपी पंचायत चुनाव में इस बार जिला पंचायत में 40 क्षेत्र पंचायतों में करीब 1500 पद घटेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वार्डों के पुनर्गठन की रिपोर्ट जल्द तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। अभी तक 47 जिलों में ही वार्डों के पुनर्गठन की रिपोर्ट भेजी है। इस बार जिला पंचायत सदस्यों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के पद कम हो जाएंगे। घर पर ही बनाए जाएंगे। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के आधार कार्ड नहीं होना पड़ेगा अब परेशान। 5 बरस तक के बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। डाक विभाग और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं डोर स्टेप सेवा के तहत डाक सेवाओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो घर घर जाकर आधार कार्ड बनाएंगे। अभी तक डाक विभाग अस्पतालों में जन्म हुए बच्चों का ब्यौरा लेकर आधार कार्ड बना रहे हैं। प्रदेश में जल्द शुरू होगी होमगार्ड के खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया, पारदर्शिता के लिए गठित होगा नया बोर्ड। यूपी में होमगार्ड के खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। सीएम योगी ने भर्ती के लिए एनरोलमेंट की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने को कहा। बता दें कि सीएम ने बीते वर्ष होमगार्ड स्वयंसेवकों के 44,000 रिक्त पदों पर भर्ती करने की घोषणा की थी। सपा ने सभी जिला और विधानसभा प्रभारियों को हटाया, संगठन मजबूत करने की कवायद में जुटे अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए संगठनात्मक स्तर पर बदलाव किया। उनके निर्देश पर सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल ने प्रदेश के सभी जिला और विधानसभा क्षेत्र के नामित प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया। बेटियों को मिलेंगे 2 लाख रुपए, ऐसे उठाएं लाभ। भाग्यलक्ष्मी योजना का उद्देश्य बेटियों को जन्म से ही मजबूत बनाना और उन्हें बेहतर शिक्षा और सुरक्षित भविष्य देना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों की बेटियों को सरकार द्वारा जन्म से ही शिक्षा और विवाह तक वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत बेटियों को कुल मिलाकर 2 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध कराई जाती है। बेटी कक्षा 6 में पहुंचती है तो 3,000 रुपये और कक्षा 8 में 5,000 रुपये और कक्षा 10 में 7,000 रुपये की राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। इतना ही नहीं, बेटी 12वीं पास करती है और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसे शिक्षा पूरी करने और विवाह के समय तक का कुल मिलाकर 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। यूपी में बदले जाएंगे 11 से अधिक कानून, इन अपराधों में नहीं होगी जेल। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार आबकारी वन समेत 11 से अधिक कानूनों में बदलाव करने की तैयारी कर ली है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि सीएम ने एक उच्च स्तरीय बैठक में सुगम व्यापार प्राविधानों का संशोधन विधेयक 2025 के प्राविधानों पर चर्चा की और आवश्यक निर्देश भी दिए। यूपी के इस शहर में सपा ने किया बड़ा फेरबदल, हटाए सभी विधानसभा प्रभारी। समाजवादी पार्टी आगरा में जिला पंचायत और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन में बदलाव करने जा रही है।
पार्टी ने सभी विधानसभा प्रभारियों को हटा दिया और अब नए प्रभारियों की नियुक्ति करेगी, जिसमें पीडीए फार्मूले पर जोर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि जल्द ही जिला और महानगर कार्यकारिणी का पुनर्गठन भी होगा। सरकार का बड़ा ऐलान, सीधे खाते में आएंगे अब हर महीने 2000 रुपये। भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारी समय समय पर ऐसी योजनाएं लाती रहती है जिनका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सुरक्षा देना होता है। इन्हीं योजनाओं में से एक विधवा पेंशन योजना है। हाल ही में सरकार ने इसमें बड़ा फैसला लिया है। पहले इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये पेंशन दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया। ये बदलाव लाखों महिलाओं के जीवन में राहत लेकर आएगा। इलाहाबाद एचसी ने 43 बार आरोपी की जमानत याचिका को किया खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट को 43 बार जमानत याचिका स्थगित करने पर फटकार लगाई। बीते 25 अगस्त को पारित आदेश में सीजेआई BR गवई और जस्टिस NB अंजरिया की पीठ ने कहा कि आरोपी पहले ही 3.5 साल से ज्यादा समय हिरासत में बिता चुका है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में इस तरह के बार बार स्थगन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यूपी के हजारों गांवों की बदलने वाली है तकदीर, वहां रहने वालों को होगा बड़ा फायदा। उत्तर प्रदेश के हजारों गांव की तकदीर बदलने वाली है, वहां रहने वालों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। उन्हें सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ बड़ी आसानी से मिल जाएगा। बीते मंगलवार को लखनऊ के योजना भवन में समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री असीम अरुण की अध्यक्षता में PM अजय योजना को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत चयनित 12,814 गांवों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इस दिशा में समाज कल्याण विभाग में गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग करेगा। सभी सरकारी योजनाओं को फैमिली ID से जोड़ा भी जाएगा। श्रम कानून में जेल की जगह जुर्माना को प्राथमिकता देगी यूपी सरकार, CM योगी का ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते गुरुवार को लखनऊ स्थित अपनी सरकारी आवास पर श्रम कानून विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान श्रम सुधार को लेकर CM योगी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इस श्रम कानून में जेल की जगह यूपी सरकार अब जुर्माना को प्राथमिकता देगी। CM योगी ने कहा कि उद्योगों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करते हुए श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए श्रम कानूनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी आउटसोर्सिंग कंपनी को श्रमिकों का शोषण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्येक श्रमिक को उसका पूरा वेतन मिलेगा, जबकि कोई भी अतिरिक्त खर्च सरकार स्वयं वहन करेगी। यूपी के इस शहर में सपा ने किया बड़ा फेरबदल, हटाए सभी विधानसभा प्रभारी। समाजवादी पार्टी आगरा में जिला पंचायत और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन में बदलाव करने जा रही है। पार्टी ने सभी विधानसभा और प्रभारियों को हटा दिया और अब नए प्रभारियों की नियुक्ति करेगी, जिसमें पीडीए फार्मूले पर जोर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि जल्द ही जिला और महानगर कार्यकारिणी का भी पुनर्गठन होगा। समान कार्य समान वेतन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, पीआरडी जवानों सहित संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रांतीय रक्षा दल के जवानों और अनुबंधित कर्मचारियों के पक्ष में दिया गया निर्णय भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस ऐतिहासिक फैसले में न्यायालय ने समान कार्य और समान वेतन के मौलिक सिद्धांत को मजबूती से स्थगित किया। अदालत ने स्पष्ट रूप में कहा कि जो भी कर्मचारी समान प्रकार का कार्य करते हैं उन्हें समान मानदेय मिलना चाहिए। ये निर्णय न केवल उत्तर प्रदेश के 45,000 प्रांतीय रक्षक दल के जवानों के लिए बल्कि पूरे देश के संविदा कर्मचारियों के लिए एक नई दिशा का संचार करता है।
35,000 शिक्षा मित्रों को समायोजन स्थानांतरण का इंतजार, सभी बीएसए को दी गई जिम्मेदारी। शिक्षकों के तबादले के बाद शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक इस संबंध में आदेश जारी नहीं हुआ। प्रदेश में वर्तमान में करीब 1.48 लाख शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। इनमें से बड़ी संख्या 2014 में स्नातक और बीटीसी पूरी करने के बाद सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त किए गए थे। किसानों के लिए बड़ी खबर, मिलेगा 75% का मुआवजा। केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों के लिए बड़ी राहत दी गई और कृषि से जुड़े किसानों को फसल बीमा और योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से फसल बर्बाद होने पर अब पूरे 75% का मुआवजा दिया जाएगा। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए ताज़ा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों के लिए यूपी न्यूज़ 42।